जैसे गुरुजी जो मंत्र देते हैं तो उस मंत्र का जाप का कोई नियम होता है कि कब करें कब ना करें? ज्ञान पंथ कृपान के धार, तलवार के ऊपर चलना और ज्ञान मार्ग में चलना बराबर। इसलिए भगवान शंकर जी भी जो है बहुत से सारे मंत्रों में थोड़ा सा आप हमको राम नाम की महिमा बताइएगा भगवान। और राम नाम वो चिंगारी है। अष्टांग योग जो है यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। अष्टांग योग का अंतिम अंग है समाधि। भोग की इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे एक पुत्र रत्न दीजिए, मुझे एक कन्या रत्न दीजिए। तो एक पुत्र की प्राप्ति के लिए भोग करता है, वही भोग उसको मुक्ति का रास्ता भी ले जाता है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जैसे गूंगा है, गुड़ पाता है लेकिन गुड़ का टेस्ट नहीं बता पा। ऐसे भक्ति का जो आनंद है, जो कर रहा है वही अपने को मनन उसके अंदर भास हो रहा है, लेकिन दूसरों को व्यक्त वो नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम जी का वैसे तो सारा गुण धारण करने योग्य है, लेकिन इस कलयुग में वह कौन सा गुण है जो जिसे मनुष्य को धारण करना चाहिए इस कलयुग में? भगवान जो नाम जाप करते हैं प्रभु का, तो कहाँ पे जाप करना श्रेष्ठ रहता है? जैसे कुछ लोग बिस्तर पे जाप करते हैं, जहाँ सोते हैं, फिर भी मान लो एकाग्र नहीं हो पाते हैं और तुम्हारा आसन भी नहीं लग पा रहा है, रोगी हो असमर्थ हो, तो किसी भी स्थिति में भगवान का जाप। हमारे एक दर्शक का प्रश्न था, क्या राम भक्ति में कोई विशेष नियम अनुशासन आवश्यक है? दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी इस समय चित्रकूट में हैं और चित्रकूट के जंगलों में मंदाकिनी मैया के किनारे घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं और उनके अमृत रूपी सत्संग को, अमृत रूपी वर्षा को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों कुछ राशन सामग्री लिए हैं, चलते हैं, देखते हैं महाराज जी अगर होंगे तो आप लोगों को महाराज जी का दर्शन कराएंगे। और दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। साथियों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों इसी तरह से यहाँ के साधु संत महात्मा जंगलों में रह के तपस्या करते हैं और पूरा जीवन उनका यहीं बीत जाता है। जय सीताराम। हे नारायण। कैसे हैं प्रभु जी? सीताराम। भगवान नहीं, थोड़ा सा सब्जी लाए थे ये। फोन लगा रहे थे, स्विच ऑफ बताता रहा फोन लगा रहे। अच्छा, तो प्रभु जी हम थे जंगल में थे, हाँ, तो इसलिए स्विच ऑफ बता रहा था जी। जी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये महाराज जी का छोटी सी कुटिया है साथियों। और जब भी आते थे तो यहाँ पे महाराज जी का दर्शन कर पा रहे हैं, यही महाराज जी रहते थे। लेकिन अब की बार आप लोग को एक और भगवान जी का दर्शन कराएंगे, जो महाराज जी अभी भजन साधना में लीन हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से महाराज जी कुटिया है और यहाँ पे तुलसी मैया विराजमान है। और हम लोग कई जगह घूमे हैं, लगभग हर जगह की तुलसी मैया सूख गई हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी तुलसी मैया का पत्ता आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, हरा हरा पत्ता है। और ये देख सकते हैं महाराज जी सेम लगाए हुए हैं, ये नीचे टमाटर है और ऊपर सेम है। और देखिए सेम फल और फूल दोनों दिया है, कितने अच्छे तरीके से वीडियो में आप लोग देख सकते हैं साथियों। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत होने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। भगवान जय सीताराम। सीताराम। प्रभु हमारा नाम राजेश मौर्य है और हम गोरखपुर से आए हुए हैं। भगवान हमारे चैनल का नाम है संतों के चरणों में और हम लोग
घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का सत्संग रूपी जो अमृत रहता है अपने वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। तो प्रभु सबसे पहले अपने दर्शकों को आपके हिसाब से अपना परिचय जानना चाहेंगे। प्रभु थोड़ा सा अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम है बालकृष्ण दास। मेरा गुरु स्थान है राजस्थान में सीकर जिला ग्राम रेवासा, वो हमारा गुरु स्थान है। सन 1995 से मैं यहाँ पर आके भजन करता रहा और बाहर भी आना जाना बना रहा, कथा प्रवचन भी चलता रहा और भी स्थान में भी आना जाना बना रहा। अभी इस समय काफ़ी समय से मैं यहाँ अस्थायी रूप से रह रहा हूँ और प्रयागराज में भी मेरा आश्रम है। चित्रकूट जिला में नगर पंचायत मऊ में भी मेरा आश्रम है। जी। अन्य भी जगह आश्रम है। तो प्रभु गुरु स्थान कहाँ पे है आपका और जन्मभूमि? संत की जन्मभूमि हृदय ही होता। जब उसको संसार से वैराग हो गया तो भगवान की शरण में आ गया, यही उसकी जन्मभूमि है। भाई वैराग ही उसको जो है जब संसार से विमुख हो गया वही संत की जन्मभूमि। अच्छा अच्छा। तो गुरु स्थान तो हमने बता दिया। ये जो रघुवीर मंदिर जानकी कुंड है, हमारे बाबा गुरु जो है यहाँ महंत थे, श्री स्वामी शालिग्रामाचार्य जी महाराज जी। फिर 1981 में यहाँ से महाराज जी गए हुए हैं, रेवासा की गद्दी मिली हुई है और वहीं रेवासा में मेरा पूरा संस्कार हुआ है। उसके बाद पूरा सभी तीर्थों में भ्रमण किया, पैदल यात्रा चारों धाम किया, घूमते घूमते यहाँ टाठी घाट में और पंचप्रयाग में, यहाँ चित्रकूट में, सभी जगह मैं मधुकरी करके पाता था और पूरे सभी जगह जंगल की जितनी यहाँ पर संत महात्मा रहते हैं सभी जगह मेरा थोड़ा थोड़ा समय निवास रहता रहा। जी। प्रभु जैसे गुरु जी जो मंत्र देते हैं तो उस मंत्र का जाप का कोई नियम होता है कि कब करें कब ना करें? जो बताते हैं गुरु वाक्य में निष्ठा होना चाहिए। जी। गुरु जो है, गुरु का वाक्य ही धर्म का मूल है। जो गुरुदेव बताते हैं वो सब शास्त्र वेद साध उपनिषद का सब का निचोड़ और गुरु के चरणों में सभी तीर्थों का वास होता। ये विश्वास, जितना विश्वास करेंगे आप और गुरु के प्रति जितना श्रद्धा करेंगे उतना ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी। जैसे पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना करके भगवान की पूजा करते हैं तो गुरु में साक्षात ब्रह्म का भाव रखना अति उत्तम है। और गुरु के वाक्य जो है धर्म के मूल मान के उन पर निष्ठा विश्वास जितना अधिक करेगा उतना उसकी भक्ति आगे बढ़ेगी। और भक्ति ही एक सर्वोपरि है कि जीव का उद्धार कर सकती है। क्योंकि कलयुग में ज्ञान मार्ग का पात्र जो है बहुत कम ही मिलते हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धार, तलवार के ऊपर चलना और ज्ञान मार्ग में चलना बराबर। इसलिए भगवान शंकर जी भी जो है बहुत से सारे मंत्रों में केवल एक राम नाम को ही पकड़ा। प्रभु थोड़ा सा आप हमको राम नाम की महिमा बताइएगा भगवान। और राम नाम वो चिंगारी है कि कोई बहुत सा बलाय पड़ा हो और उस पर अग्नि पड़ जाएगी उसको जला के भस्म कर देगी। तो हमारे आप सबके अनेकों जन्मों के प्रारब्ध शेष हैं और उन प्रारब्धों को, संचित प्रारब्ध को भस्म करने के लिए एक राम नाम पर्याप्त है। और राम नाम जो है हमारे जो दूषित कर्म हैं वो उसको भी खत्म करके और हमारा एक अच्छा संस्कार भी बनता है। और आगे जो है राम नाम जपने मात्र से हमें जो योगी लोग नहीं पाए हैं वो स्थिति
प्राप्त हो जाएगी। भगवान का राम नाम जपने मात्र से जो योगी को नहीं मिला है वो भगवान के जापक को मिलता है। और जापक की जो है सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, सबीज और निर्बीज दोनों से परे हो जाता है। तो भगवान के लीला और भगवान के गुणों का चिंतन करता है तो वो सहज स्वरूप में समाहित हो जाता है। वो आनंद वही जान सकता है। जैसे भगवान शिव जो है भगवान के नाम जपते जपते समाधिस्थ हो जाते हैं। तो अष्टांग योग जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग का अंतिम अंग है समाधि। और समाधि जो है कारण से लगती है। इसके बाद जो है लेकिन जो जापक होता है उसकी जो है समाधि में कोई कारण नहीं है। तो जो कारण समाधि होती है उसका उत्थान और पतन होता है, लेकिन जो बिना कारण की समाधि है, सहजावस्था जो है वो सबसे उत्तम होती, वो नाम जापक की होती। वैसे पतंजल योग में है योगश चित्तवृत्ति निरोधा। योग जो है चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। लेकिन नाम जापक का जो है चित्त ही लय हो जाता। अंतःकरण के चतुष्टय हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अंतःकरण है और अंतःकरण उस परमात्मा की तरफ दौड़ता है, यही प्रेम है। लेकिन सन्यासी में अंतःकरण नहीं होता। यदि कोई कह दे संत चरण पंकज अति प्रेमा, तो संत के चरण होता है लेकिन सन्यासी के चरण नहीं होता। संत का जो भक्ति करता है उसके हृदय है, क्योंकि जब हृदय का लय हो जाएगा तो भक्ति नहीं होगी। लेकिन प्रेमा रूप हृदय बन के उस परमात्मा की तरफ दौड़ता है, यह ब्रह्म का स्वरूप है। और गीता भी भगवान कहे कि वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा। ये अत्यंत बहुत बड़ी स्थिति है और ऐसा संत मिलना सुदुर्लभ है कि जिसके दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। लेकिन जब उसके अंतिम जन्म होते हैं, भगवान की कृपा होती है, तो अपने भक्त को भगवान ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं। और भगवान राम एक आदर्श उनका चरित्र है। तो हमें भगवान के आदर्श चरित्र का अनुकरण करके उस पर चलना चाहिए, क्योंकि क्रिया करते हैं तो जो स्वधर्म की क्रिया है वही हमारी भक्ति की पुष्टि करती है, और जो परधर्म की क्रिया है वो अधर्म की पुष्टि करती है। समस्त वेद शास्त्र का निचोड़ है कि पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब अपने अपने वर्ण आश्रम के अपने अपने धर्म से चलेंगे तो इनका सबका विकास होगा। और ब्राह्मण का कर्म ठाकुर करेगा, ठाकुर कर्म बनिया करेगा, बनिया कर्म शूद्र करेगा, उससे इनका चारों वर्ण का पतन है। तो ऐसा नहीं कि अपने अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से अपने अपने धर्म से चलना चाहिए। भाई को वही क्रिया हमारा धर्म है और किसी के पास वो क्रिया परधर्म बना रही है तो उसका पतन हो जाएगा। क्रिया एक ही है। जैसे सन्यासी है तो सन्यासी को स्त्री का त्याग कर दिया है, अविवाहित है, और सन्यास आश्रम की क्रिया जो है सन्यास यदि स्त्री को ले ले साथ में उससे संभोग करेगा तो वही क्रिया सन्यासी को पतन कर डालेगी। लेकिन जो शादी ब्याह करा के आया है वो स्त्री के साथ रह के भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे भोग की इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे एक पुत्र रत्न दीजिए, मुझे एक कन्या रत्न दीजिए। तो एक पुत्र की प्राप्ति के लिए भोग करता है, वही भोग उसको मुक्ति का रास्ता भी ले जाता है। लेकिन क्रिया एक है, लेकिन वही स्त्री सन्यासी को पतन का कारण ले जाते हैं। तो भगवान एक आदर्श जो है चरित्र उनका है, और उस परमात्मा के अनुकरण के हिसाब से हमें स्वधर्म की क्रिया को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें और भगवान के चरणों में हमें ठिकाना मिल सके। और नाम जाप ही इसके लिए सब साधन कर यह फल सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। भगवान के चरणों में प्रेम करना और भगवान के नाम का स्मरण करना सबसे बड़ी संपत्ति है, ईश्वर स्मरण। और सबसे बड़ी विपत्ति है ईश्वर विस्मरण, यानी भगवान का ध्यान न रहे सबसे बड़ा संकट है। और सबसे बड़ी संपत्ति है पूरे ब्रह्मांड में, सबसे बड़ी संपत्ति भगवान का जाप जितना अधिक से अधिक हो, ये सबसे बड़ा खजाना है।
तो सभी लोगों को भगवान का जाप करना चाहिए। कम से कम 10,000 या 25,000 जाप तो गृहस्थाश्रम में भी रह के घंटा 2 घंटा का समय निकाला जा सकता है। वैसे जो अच्छे जापक हैं तो 1 घंटा में 25,000 राम नाम जप लेते हैं। 1 घंटा में 25,000। और सब नहीं जप पाएंगे जो बहुत अच्छे जापक हैं। नाम जाप की संख्या जब बढ़ती है और तब उसको अपने आप अनुभूतियां होने लगती हैं, यहाँ तक कि भगवान हृदय में खुद उसके विराजमान होके, और उसका हृदय जो है, जैसे भगवान का आप मंदिर देखते हैं कि राम मंदिर, राम जानकी मंदिर, तो भगवान उस भक्त के हृदय में स्वयं बैठ जाते हैं। तो जिस भक्त के हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा हृदय में हो, उसको उस आनंद को क्या पूछना। तो भगवान स्वयं उसके हृदय में विराजमान होके, और उसको जो वेद साध उपनिषद में जो यथार्थ ज्ञान है उसका अनुभूति है, तो उसको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो केवल भगवान का जाप करता रहे, जब तक उसको यथार्थ ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा, भगवान के स्वरूप का अपने आप यथार्थ बोध हो जाएगा। उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप। और उसका योगक्षेम भगवान स्वयं करते हैं, केवल उसका जाप की संख्या बढ़ते रहे। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जैसे गूंगा है, गुड़ पाता है लेकिन गुड़ का टेस्ट नहीं बता पा, ऐसे भक्ति का जो आनंद है, जो कर रहा है वही अपने को मनन उसके अंदर भास हो रहा है, लेकिन दूसरों को व्यक्त वो नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम जी का वैसे तो सारा गुण धारण करने योग्य है, लेकिन इस कलयुग में वह कौन सा गुण है जिसे मनुष्य को धारण करना चाहिए इस कलयुग में? भगवान के सभी गुण जो है धारण करने योग्य हैं, और भगवान का जो चरित्र है वो मनुष्य के अनेक जन्मों के प्रायश्चितों को नष्ट करने के लिए कथा है भगवान की। जो भगवान का नाम रूप लीला धाम है, वो सब जो है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के गुण भी अनंत हैं, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। यानी उनका चरित्र जो है वर्णन करने लगे तो शेष मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। और गंगा जमुना में जो रहता है उसको आप गिनती कर सकते हैं, लेकिन भगवान के गुणों का कोई पार नहीं पा सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड की सीमा है, 500 कोट विश्व का 50 करोड़ योजन का पूरा ब्रह्मांड है। भगवान सूर्य से 25 करोड़ का ऊपर का भाग, भगवान सूर्य से 25 करोड़ नीचे का भाग, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड की गणना की गई। तो भगवान के चरित्र, भगवान के गुणों का वर्णन करना, उनको सीमा पाना, यह तो अल्प बुद्धि का काम। कुछ जो है अपनी बुद्धि के द्वारा उनको अनुकरण करना चाहिए, लेकिन उनके कितने गुण हैं और उनका चरित्र कितना है, उनका कोई सीमा असीम है। ये ब्रह्मांड की सीमा है, लेकिन भगवान के गुणगान और भगवान के चरित्र की कोई सीमा नहीं। और भगवान की थोड़ी सी कृपा हो जाए तो जीव का उद्धार होता है। उस कृपा पाने के लिए भगवान का नाम और भगवान का चिंतन यही पर्याप्त है। और उससे जो है जितने जो भी उसको चाहिए आदर्श गुण, उसको अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। उसको खोजना नहीं पड़ेगा, जैसे गुरु को खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु स्वतः अपने आप मिल जाएगा। आप केवल भगवान का नाम जपिए, और नाम जाप में ही सारे जो है साधन अपने आप समाहित हो जाते हैं, और सारा योग उसमें समाहित है। यही पर्याप्त है। भगवान जो नाम जाप करते हैं प्रभु का, तो कहाँ पे जाप करना श्रेष्ठ रहता है? जैसे कुछ लोग बिस्तर पे जाप करते हैं, जहाँ सोते हैं, सोते समय। उत्तम तो यह है कि स्नान करके, संध्या करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को संध्या अनिवार्य है, संत को भी संध्या अनिवार्य है। सुबह की संध्या करने से रात्रि के कायिक वाचिक मानसिक पाप नष्ट होते हैं, और मध्य की संध्या करने से सुबह से दोपहर तक जो पाप धोखे से हो जाते हैं कोई जीव, तो वो सब नष्ट होते हैं। शाम संध्या से दोपहर से शाम तक के पाप नष्ट होते हैं। संध्या करने से हमको ये है, जैसे पात्र जूठा है, उस पात्र को हम धुलेंगे तो वो पात्र शुद्ध हो गया। अब शुद्ध पात्र में भगवान को स्नान करवाएंगे, शुद्ध पात्र में भगवान को भोग लगाएंगे। तो जब तक प्राणी संध्या नहीं करता है वो भगवान के पूजा का अधिकारी नहीं होता है। संध्या करके कुश के आसन में या कंबल के आसन में बैठ के
और अपना हो सके स्वास्थ्य अच्छा है, निरोगी शरीर है, तो आसन को अस्थिर रख के एक आसन में कि हिले डुले नहीं, और 3 घंटा पैर जो है सीधा ना करे, सिर्फ 3 घंटा एक आसन से पत्थर की मूर्ति की भांति बैठा रहे और जाप करे, तो उसको अधिक अनुभव होगा। उसकी इंगड़ा पिंगड़ा नाड़ियों से उसकी शक्ति जट ऊपर को बढ़ेगी, ब्रह्मरंध तप जाएगी। रोगी है, नहीं बैठ सकता है, तो वो अपना जिस आसन से सुख से बैठ सके उस आसन से बैठ के करे। तो उत्तम तो यह है कि एकाग्र चित्त होकर जाप करने से अधिक फल होता है। लेकिन फिर भी मान लो एकाग्र नहीं हो पाते हैं और तुम्हारा आसन भी नहीं लग पा रहा है, रोगी हो, असमर्थ हो, तो किसी भी स्थिति में भगवान का जाप करेंगे तो वो अपना असर दिखाएगा। जैसे विष होता है, विष जो है सावधानी से पिला दो किसी को या असावधानी से किसी को पिला दो, वो उसका असर कर देगा। अग्नि है, अग्नि जलती हुई अग्नि में हाथ रखोगे, चाहे जानते हो या न जानते हो, जान के करो या अनजान के, वो अपना पावर दिखा देगी। ऐसे भगवान का नाम है, किसी भी स्थिति में आप जाप करेंगे वो अपनी शक्ति जो है उसके अंदर काम करेगा। जी प्रभु, हमारे एक दर्शक का प्रश्न था, क्या राम भक्ति में कोई विशेष नियम अनुशासन आवश्यक है? राम भक्ति में जो है कोई नियम अनुशासन आवश्यक नहीं है जी। सिर्फ जो है ये भाव रखे कि पर हित सरिष धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं आत्माई। हमको इस शरीर से दूसरों को कष्ट नहीं देना, एक ही चीज को ध्यान दे, इस शरीर से हो सके किसी का हित हो जाए तो हो जाए, नहीं हित कर रहे तो किसी का अनहित ना करो। इस सूत्र को बांध ले तो इसी से सब काम उसका जी कि अपने शरीर से यदि भक्ति कर रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर चुक पानी, सब कुछ ब्रह्ममय स्वरूप है। इस शरीर से हमको किसी को दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना। इस चीज को जब वो ले लेगा और जहां भी आपकी दृष्टि जाती है तुम्हारे प्रभु के स्वरूप में ही जाती है। जड़ चेतन जो भी है, जीव जंतु जो भी है, तुम्हारे प्रभु के अलावा कुछ है ही नहीं। और इस भाव से वो सबसे प्यार करे और सबको स्नेह करे और भगवान का जप करे। जी प्रभु, हमारे दर्शकों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधु संत महात्मा भी देखते हैं हमारे वीडियो को। तो भगवान, एक साधु की नित्य क्रिया क्या होती है, एक संत की नित्य क्रिया क्या होती है, साधक की नित्य क्रिया क्या होती है, सुबह से लेकर शाम तक? साधु की नित्य क्रिया है, सुबह स्नान किया, संध्या पूजन किया, भगवान की सेवा किया, भगवान को भोग लगाया और हवन वगैरह किया, यही उसकी नित्य क्रिया है। प्रातः क्रिया हो गई, फिर दोपहर की क्रिया हो गई, इसी तरह सायं क्रिया हो गई। भगवान की सेवा करते करते उसका समय व्यतीत होता है। और सोते भी समय संत लोग जो है भगवान का नाम जपते जपते सोते हैं, जागृत होते हैं तो भी भगवान का नाम जपते जपते फिर क्रिया शुरू हो जाती है। हर समय उनका भगवान के चिंतन और भगवान की सेवा में ही व्यतीत होता है। प्रभु, ये तो हो गई संत की बात। अगर घर में कोई गृहस्थ है, घर में कोई गृहस्थ है, सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में व्यस्त है, सुबह सो के उठता है, अपना जाता है खेत में काम करता है, आता है फिर बाजार जाता है सब्जी बेचने या कुछ भी, उसके लिए यह है करने कि मान लो घर गृहस्थी में लगे हो और वो सोचे कि हम साधु बन जाए। जो साधु बन गया वो सोचता है कि हम ब्याह नहीं कराए, हमको भोग का आनंद नहीं मिला, तो ऐसे में धोबी के कुत्ता न घर का न घाट का। तो संत को सोचना चाहिए कि हम सन्यासी हो गए, हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम भगवान की शरण में हैं और उसको वहीं आनंद लेना चाहिए। जो गृहस्थाश्रम में बाल बच्चों के बीच में फंस गया है तो उसको वहीं आनंद लेना चाहिए, उसको यहाँ साधु बनने की जरूरत नहीं है, वहीं साधु बन जाए और ऐसा भाव रखे जी कि भगवान ने मुझको यही आदेश दिया है, मेरी पत्नी, मेरे बाल बच्चे, मेरा कुटुंब परिवार जो है ये किसका, मेरा नहीं है। मैं अरु मोर तोर मैं माया जे बस कीन्यो जीवनिका, ये सब भगवान का है और इन सब की सेवा भी भगवान की सेवा है। पत्नी की सेवा करना भी ईश्वर की सेवा है। पत्नी के साथ जो है भोग विलासा भी समय जो व्यतीत होता है वो भी ईश्वर की सेवा है। ईश्वर का आदेश मान के उसको भी पूरा करो। और जो बच्चे हैं, बच्चों को जीविकोपार्जन कर रहे हो वो भी भगवान की ही सेवा है। आप खेती कर रहे हो तो खेत भी भगवान का मान लो, केवल घुमा दो
जैसे गंगा जी की धारा को रोका नहीं जा सकता है, बोरी में बालू बांध बांध के उसको देखते हो मेला में मोड़ देते हैं। तो कर्मों का जो प्रवाह है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फोड़ देगा। उसको मोड़ सकते हैं, तो उसको आप खेत जो है अपना न मानो, भगवान का मान लो। बाल बच्चे कुटुंब परिवार जो भी है सब भगवान का मान लो, और अपना मकान भी भगवान को ही मानो कि हमारा है ही नहीं कुछ। जब तुम्हारा कुछ नहीं है तो अपने मकान में झाड़ू लगा रहे हो तो भी वो भगवान के मंदिर में ही झाड़ू लग रहा है, वो भी सेवा हो गई। खेत में जा रहे हो तो राम जी का खेत है, वो भी सेवा हो गई। बच्चों को जीविकोपार्जन दे रहे हो तो बच्चे तुम्हारे भगवान की, सब कुछ भगवान का है। तो जब आपकी सारी गृहस्थी जो है भगवान की है तो आप एक भगवान के दास बन गए। तो आप गृहस्थाश्रम में कुटुंब परिवार के साथ रहते हुए और भगवान का इतना सुंदर दास बन सकते हो कि जो साधु नहीं बन सकते हैं। और वहां भी अपने को सबसे बड़ा साधु मान के और वहीं भजन करिए और उसी में मस्त रहिए, क्योंकि जो प्रारब्धानुसार कर्म है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, केवल उसको मोड़ा जा सकता है। और ऐसा हिसाब से मोड़ दी, भक्ति से जोड़ के कर दीजिए को एक दिन धीरे धीरे से दीपक में तेल है तो जलेगा, और उसको आप हवा के झकोरों से बंद कर देंगे, फिर माचिस जलाएंगे फिर जल जाएगा, लेकिन जब तेल नहीं रहेगा तो वो नहीं जलेगा। तो ऐसा जब कर्मों का संचित प्रारब्ध जब नष्ट हो जाएगा और उसको भगवान के पन जोड़ के नष्ट कर दिया जाएगा, तो बाद में वो आपको बाधक नहीं बन सकते हैं। और उसी से आपको बाल बच्चों कुटुंब परिवार के साथ रह के सेवा करते करते भी भगवान की प्राप्ति होती। तो गृहस्थाश्रम जेठाश्रम है, वहां सन्यास भी, गृहस्थाश्रम में सन्यास भी है और भोग भी है। भोग योग मह राख्यो गोई, जैसे जनक जी रहे, तो भोग योग दोनों है वहां पर। हाँ, अपने को परधर्म की क्रिया नहीं करना है, स्वधर्म की क्रिया करना। गृहस्थ आश्रम में रह के एक ही चीज को ध्यान देना है। भगवान कहे हैं कि स्वधर्म परधर्म, परधर्म की क्रिया पहचानी जाए कि कौन है, और स्वधर्म की क्रिया में क्या अंतर है कि स्वधर्म की कोई भी क्रिया आप करेंगे उसमें आपको भय उत्पन्न नहीं होगा। जैसे आप सन्यासी हैं, किसी स्त्री से संभोग करेंगे तो इसमें आपको भय उत्पन्न हो रहा है, उसको अकेले में छिपना पड़ेगा, तो ये समझ जाओ कि ये अधर्म है। और जो क्रिया हमको किसी के सामने से संकोच नहीं दे रही है तो समझ जाओ कि हम अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं तो हमें कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। इसका मतलब ये हमारा स्वधर्म है। हमको किसी के खेत में चोरी करना है, चना उखाड़ना है, तो ये हमको छिपना पड़ेगा, इसका मतलब ये परधर्म है। और जिस क्रिया में हमको किसी प्रकार का छिपने की आवश्यकता नहीं है वो समझ जाओ कि ये हमारा स्वधर्म है। तो स्वधर्म की क्रिया करते हुए गृहस्थ आश्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको भक्ति की पुष्टि होगा। और परधर्म की प्रत्येक क्रिया अधर्म की पुष्टि करती है और स्वधर्म की प्रत्येक क्रिया भक्ति की पुष्टि करती है।